ठीक, देखेंगे यहाँ पे कि वाष्पीकरण क्या है और वाष्पीकरण को क्या क्या प्रभावित करता है। ठीक है ना। देखो, जब हम द्रव को खुला छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो जब द्रव को हम खुला छोड़ते हैं तो द्रव के ऊपरी सतह के जो कण होते हैं, इतनी उसमें गति ऊर्जा होती है कि वो दूसरे के कणों के से क्या होते हैं, आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, मतलब स्वतंत्र गति करने लगते हैं। अर्थात जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। अर्थात क्वथनांक से कम ताप पर किसी द्रव का वाष्प में बदल जाना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। अब इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाष्प की क्रिया किस दर पे होती है, किस तापमान पे होती है। तो याद रखना इसमें कि वाष्पन की जो क्रिया होती है वो किसी भी ताप पर हो सकती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वाष्पीकरण को क्या क्या प्रभावित करता है। तो वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके कारक क्या क्या होते हैं। तो इसमें देखेंगे तापमान, क्या तापमान कैसे प्रभावित करता है। तो तुम जानते हो, जब हम तापमान बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है और तापमान घटाने पर वाष्पन की दर घट जाती है। जैसे तुम देखे होगे कि गर्मियों की अपेक्षा जो ठंडी में जो कपड़े सुखाते हैं हम लोग, तो वो धीरे धीरे सूखता है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो तापमान ज़्यादा होने के कारण वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी ये बात याद रखना है कि जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पन की दर बढ़ जाएगी और तापमान घटाएंगे तो वाष्पन की दर घट जाएगी। दूसरा क्या है, क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल कैसे प्रभाव डालता है वाष्पन पे। तो जब हम क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे, क्षेत्रफल को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाएगी। और क्षेत्रफल को घटा देंगे तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब कपड़े को क्या करते हैं, फैलाते हैं, तो फैला दिए तो कपड़े का क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ जाता है। और कपड़े को जब हम मोड़ के रखते हैं तो क्या होता है, क्षेत्रफल कम हो गया। तो क्षेत्रफल जब बढ़ा देते हैं तो देखो कपड़ा जल्दी सूख जाता है, मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। वहीं उसके क्षेत्रफल को कम कर देंगे ना, तो एरिया कम हो गई। ठीक है, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, घट जाएगी, यानी कपड़ा देरी से सूखता है। दूसरा क्या होता है, तीसरा आर्द्रता क्या होता है, नमी। जैसे जलवाष्प में क्या होती है, जब नमी होती है तो आर्द्रता को जब हम बढ़ाएंगे, मतलब जलवाष्प में जब ज़्यादा नमी रहेगी तो वाष्पीकरण की दर धीमी हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि आर्द्रता कम रहेगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे अब गर्मियों के में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं और ठंडियों में क्या होते हैं, धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि वायु में क्या होती है, नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, तो यही कारण है। चौथा देखेंगे वायु की गति। ठीक है, वायु की गति। तो अगर वायु तेज गति से चल रही है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, दर तेजी हो जाएगी, वाष्पीकरण का दर क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। और वायु अगर धीरे चल रही है तो वाष्पीकरण की दर धीरे हो जाएगी। ठीक है, ये प्रभावित करने वाले क्या हैं, कारण क्या क्या है, तापमान, क्षेत्रफल, आर्द्रता और वायु की गति। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन हम पूछेंगे, क्वेश्चन बताना अभी। वाष्पन की क्रिया किस ताप पर होती है, किस ताप पर संभव है या हो सकती है। पहला 20 डिग्री टेम्परेचर, दूसरा 40 डिग्री टेम्परेचर, तीसरा 100 डिग्री टेम्परेचर, या चौथा किसी भी ताप पर।
क्या लगता है क्या होगा? हाँ, तो वाष्पन की जो क्रिया है वो किसी भी ताप पर क्या है? संभव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी ताप पर। ठीक है, चलो।